देश को नया सेना अध्यक्ष मिल गया है और ये एक विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के रहने वाले हैं। और आप सबसे बड़ा गर्व इसलिए महसूस होता है रीवा को क्योंकि उन्होंने रीवा के सैनिक स्कूल में पढ़ाई करी और इसके बाद देश के लिए एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं उनके भ्राता, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा और कितना संघर्ष रहा, इसके बाद ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। स्वागत है आपका तक पर एक बड़ी उपलब्धि विंध्य के लिए और खास तौर से आपके लिए खुशी का बड़ा मौका है कि आपके छोटे भ्राता अब इस समय सेना अध्यक्ष होंगे। हम लोग ग्राम मुरेगा गढ़ के रहने वाले थे। हम लोग 3 ब्रदर हैं। संयोग से मैं रीवा में ही आई स्पेशलिस्ट के पद पर और अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के पद पर 2019 तक रहा। मेरा दूसरा भाई इरिगेशन में चीफ इंजीनियर के पद में रहा और भोपाल से रिटायर हुआ। तीसरा जो मेरा छोटा भाई था उसको मेरे पिताजी की पहले से ही इच्छा थी कि वो एक आर्मी ऑफिसर बने। उनकी मेहनत से वह प्रारंभिक शिक्षा तो उसने अंबिकापुर के सरस्वती शिशु मंदिर से की, लेकिन उसके बाद वो सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा, NDA खड़गवासला में गया, IAM देहरादून में रहा। 1984 में उसे कमीशन आर्मी का मिला और उसने देश और विदेश सभी सर्वोच्च पदों पर सेवा की। सेशल्स में वो भारत के सैन्य सलाहकार रहे। इसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स भी रहे, नॉर्थ जोन कमांडर भी रहे। यूरोप के कई देशों में, अफ्रीका के कई देशों में उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ रहे और अमेरिका में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। आज निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है कि वो सेना के सर्वोच्च पद में नाम करने जा रहे हैं। क्या यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि आपके काफ़ी करीबी थे और आप से काफ़ी स्नेह रहा, तो क्या यादें हैं जो आज भी आपके पास ताज़ा हैं? उम्र में मैं काफ़ी बड़ा था तो सामान्य बातें तो हम लोगों में सिर्फ जैसी छोटे साथ हो पाती है वही हुआ करती थी। और अभी उन्होंने एक घटना मुझे बताई थी। 50 वर्ष पहले लगभग पिताजी ने कुछ पैसे दिए थे और वो दुकान में गए और उसने 50 पैसे कम दिए, उन्हें नहीं मालूम था, उन्होंने पिताजी को वापस कर दिया और पिताजी ने कहा कि इसमें 50 पैसे कम हैं। तो दुकान वाले ने कहा कि उन्होंने कहा चलो दुकान वाले के पास चलते हैं। तो दुकान वाले ने कहा ये बच्चा झूठ बोल रहा है और ये 50 पैसे इसको दिए होंगे, मैंने ये ऐसे ही कह रहा है। पिताजी ने कहा मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता और वो घटना अभी उनको 50 वर्षों से याद है। तो उनका ये कहना था कि कभी भी असत्य न बोलो, झूठ न बोलो और आज भी वो उस पर कायम है। तो ये एक छोटी सी घटना है पर उनके दिमाग में आज भी 50 वर्षों से है। निश्चित रूप से ये नए युवकों के लिए प्रेरणादायक चीज होगी। आतंकवादी के क्षेत्र में भी उन्होंने आर्मी में बहुत कार्य किया। नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि आप लोग एक्टिविटी देख रहे हैं, वहाँ उनकी मणिपुर, मेघालय, आसाम सब जगह पोस्टिंग हुई और संयोग से वहाँ 2-3 बार आतंकवादियों ने हमला भी किया और वो बचे। अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश 6-8 महीने पहले उधमपुर के पास हुआ था जिसमें भी संयोग से वही उतरे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। निश्चित रूप से उन्हें आर्मी चीफ शायद बनना था, इसलिए कई बार आर्मी की सेवा करते करते उनकी जान बची। निश्चित तौर पर काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, एक गर्व है और खास तौर से विंध्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है।